Next topic is electrical intensity at any point on the axis of uniformly charged ring या फिर लूप। हमने इसके अंदर एक रिंग लिया, उसके अक्रॉस चार्ज क्या थे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखे थे उसके आउटर सरफेस पे, और उसके एक्सिस से हमने कोई पॉइंट ले लिया P। यहाँ पे हमने ये लिखा है ना, एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, और यहाँ पॉइंट P पे हमने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में 3 से 5 नंबर का ये आ जाता है। ठीक है, तो इस डायग्राम को एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमने एक रिंग ली थी जिसका सेंटर O था और इसका रेडियस था A, और ये एक एक्सिस के अलॉन्ग था, ये कोऑर्डिनेट था, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो इसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्या निकालना, कोई पॉइंट ले लेंगे हम लोग। ये पॉइंट P ले लिया जो कि सेंटर O से डिस्टेंस R पे था, और इसके इस रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज, मतलब अगर हम इसकी डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी कितनी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर, मतलब 2 पाई और ए क्या है इसका रेडियस। अब टोटल के निकालने से हम इसका एक स्मॉल पार्ट ले लेंगे, ये ले लिया हमने एक स्मॉल एरिया ए और बी, इसका सेंटर कितना है सी, और इस ए बी की जो लेंथ थी, इस ए बी की जो लेंथ है हमारे पास वो हम लेके चल रहे हैं डी एल। अब डी एल में कितने चार्ज है, स्मॉल लेंथ थी तो चार्ज भी स्मॉल होंगे, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, और इतने भी कितने होगी, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे सिर्फ इतने एरिया में। तो हमारे पास ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ 2 पाई ए, लेंथ नहीं हमारे पास डी एल, इतने चार्ज हो गए यहाँ पे। अब इतने पार्ट की यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी सीधी, यहाँ पे इस पॉइंट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी खींचनी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्मॉल लेंथ थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी स्मॉल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पता है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये, और जिस चार्ज के किसकी निकाल रहे हैं, डी क्यू की निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो गया डी क्यू, और अपॉन में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज हम उसको मान लेते हैं एक्स, तो एक्स का क्या हो गया स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है अलॉन्ग सी से लेके पी की तरफ, ये डायरेक्शन बाहर की तरफ। अब इस एक्स को निकाल लो, सपोज ये जो लाइन थी ये सी और पी, इससे ओ पी से बीच में एंगल बना रही है थीटा, हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स, तो इस पे फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा सी ओ पी, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लो, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बन गई डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में इतना ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, उसका होल स्क्वायर, सॉरी एक्स का स्क्वायर है ना तो होल स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे इतना आ गया। और चाहो तो इसमें डी क्यू की वैल्यू पुट कर लो, चलो हम डी क्यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू का मान कितना है क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल, और अपॉन में कितना ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये डी क्यू का मान यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर ले, इक्वेशन पहले डाल दो। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रही है, तो इसको क्या करेंगे रिजॉल्व कर लेंगे 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, मतलब ये इस प्लेन के इसके अलॉन्ग जा रहा है, तो इसका कुछ कंपोनेंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना रहेगा थीटा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम रिजॉल्व यहाँ पे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये बन जाएगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, इसके अलग कंपोनेंट हो गया डी कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से हम एक इसका स्मॉल पोर्शन और ले लेंगे ए डैश और ये बी डैश, तो इसका सेंटर हो गया सी, और ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन बनाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं ये बन गई डी ई डैश।
ठीक है, ये भी एंगल थीटा बना तो ये भी क्या बनेगा थीटा। डी डैश निकालेंगे हम लोग, डी डैश वही बनेगा जो पहले बना था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ ली है वो भी डी एल है और चार्ज भी कितने यहाँ पे उतनी ही है डी क्यू। सो जो ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वही रहेगी डी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी एल, और ये 2 पाई ए और ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेम इसको फिर हम क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे, एक इसके अलॉन्ग और एक इसके अलॉन्ग। इसको भी रिजोल्व किया, एक इसके अलॉन्ग किया और एक इसके अलॉन्ग किया। यहाँ पे कितना आ गया डी डैश कॉस थीटा, सेम यहाँ पे आ गया डी डैश साइन थीटा। अब जो डी ई है वो बराबर किसके, डी डैश के, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और एंगल भी सेम है, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ये डी ई साइन थीटा था, सॉरी डी ई डैश साइन थीटा। डी ई और डी डैश दोनों सेम है, एंगल सेम है, तो ये कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और जो भी होगा ये कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये दो कंपोनेंट। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने रिजोल्व किया ना, इसको ये कैंसिल हो गया, बच्चे सिर्फ ये वाला। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम इंटीग्रेशन कर दें किसका, डी ई कॉस थीटा, क्योंकि डी बराबर तो एक ही लिख लिया हमने इतना। सो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सेल पॉइंट पे थी इंटीग्रेशन किया हमने, सो डी ई की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये रखे हमने क्यू, और ये डी एल और ये 2 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसी ट्रायंगल में से जहाँ पे हमने ये ट्रायंगल लिया था सी ओ पी, इसमें से अगर कॉस थीटा निकालते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना आएगा, यहाँ पे हमने दोबारा इसी में देख लो, यहाँ पे ये ट्रायंगल हमने दोबारा लिया इन ट्रायंगल सी ओ पी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मेरे पास कितना है आर, ये आर रहा, और हाइपोटेन्यूज क्या है एक्स। ये ट्रायंगल लिया सी ओ पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है यहाँ पे आर और हाइपोटेन्यूज कितना है एक्स। और यहाँ से फिर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, सो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे इस कॉस थीटा में। सो जो एक्सेल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये डी एल 2 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। सो दिस इक्वेशन बिकम्स कॉस थीटा की वैल्यू आर, यहाँ से ये वैल्यू कॉस थीटा की इस कॉस थीटा में पुट कर देंगे, तो आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब इसकी जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अभी हम ये अंदर स्मॉल लेंथ है, और इंटीग्रेशन के हम क्या निकालेंगे, टोटल लूप का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पूरे के पूरे लूप की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सिर्फ लेंथ का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सारी चीज़ कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी। सो ई जो एक्सेल था 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये डी एल अपॉन में 2 पाई ए। अब यह देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी फिर ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और फिर दोबारा इंटीग्रेशन टोटल लूप का कितनी थी लेंथ डी एल, स्मॉल लेंथ का इंटीग्रेशन करेंगे, पूरी टोटल लेंथ आ जाएगी। टोटल लेंथ कितनी है इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर, सर्कमफ्रेंस कितना है इसका 2 पाई ए। तो जो अब इसकी टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी इंटीग्रेशन करने के बाद, सो ई एक्सेल इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये डी एल और ये 2 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटू इसकी हमने क्या करेंगे
तो कितनी आएगी ये 2 पाई ए। अगर स्मॉल लेंथ का इंटीग्रेशन करेंगे इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। टोटल लेंथ कितनी सर्कमफ्रेंस के बराबर। यहाँ पे 2 पाई ए है, यहाँ पे 2 पाई ए, दोनों क्या आ गया आपस में कैंसिल आउट। क्या बच गया, यहाँ लिख देते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी मेरे पास एक्सल पॉइंट पे वो कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना था, सॉरी DL तो हमने इंटीग्रेट कर दिया ना अंदर, DL यहाँ आ गया कितना था Q अपॉन A² प्लस R² की पावर 3/2, ठीक है। और ऊपर ये यहाँ पे R रह गया था, ये वाला R, सो यहाँ पे कितना है R 2R, यहाँ पे ये R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस लूप की इस एक्सिस के अलोंग। अब डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ है, तो डायरेक्शन कितनी हो गई अलोंग, ओ से लेके पी तक बाहर की तरफ, ठीक है। अब हम इसका स्पेशल केस लेके चलते हैं। अगर जो R है, ठीक है, वो 0 है, मतलब जो पॉइंट P है वो एट सेंटर पे है, सेंटर पे है। अगर ये पॉइंट हम यहाँ पे सेंटर पे लेके चले तो R कितना हो गया 0। और अगर R 0 हो गया, यहाँ से R 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई x, कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो लूप के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 0। ये 1 नंबर क्वेश्चन होता है, किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 0। अगर मान ले कि इफ़ R इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, काफ़ी दूर है, अगर इन्फिनिटी पे है तो इस केस में जो इसका रेडियस है वो काफ़ी कम हो जाएगा और R की जगह ज़्यादा, तो ए को क्या करते हैं हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। ए को नेगलेक्ट की इस इक्वेशन में से तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बच गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये R, ए को हमने नेगलेक्ट कर दिया, क्या बच गया R, R की पावर कितनी थी 2,